टाइटैनिक की कहानी तो आप सभी जानते हैं। वो जहाज जो 1912 में एक आइसबर्ग से टकराया और 1500 लोग अपनी जान गंवा बैठे। उस हादसे पर फिल्में बनी, किताबें लिखी गईं और आज तक लोग टाइटैनिक का नाम जानते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं टाइटैनिक से भी बड़ा एक जहाजी हादसा हुआ था जिसमें मौतें 3 गुना ज्यादा हुईं, लेकिन दुनिया को आज भी उस जहाज का नाम नहीं मालूम। मैं बात कर रहा हूँ एशिया के टाइटैनिक कहे जाने वाले एमवी डोना पास जहाज हादसे के बारे में। दोस्तों, साल था 1987, दिसंबर का महीना। फिलीपाइंस के लोग क्रिसमस की तैयारी में जुटे थे। मनीला जाने के लिए एमवी डोना पास नाम की एक फेरी समुद्र में रवाना हुई। जहाज की कैपेसिटी थी करीब 1500 लोगों की, लेकिन उस दिन हालात कुछ और ही थे। ऑफिशियल रिकॉर्ड्स की बात करें तो जहाज में लगभग 1583 यात्री और क्रू दर्ज थे, मगर हकीकत इससे कहीं बड़ी थी। यात्रियों ने बाद में बताया कि जहाज पर कैपेसिटी से कई गुना ज्यादा लोग सवार थे, कई बिना टिकट, कई छोटे बच्चे और कुछ लोग ऐसे जिनका नाम मैनिफेस्ट में था ही नहीं। जहाज पर भीड़ इस कदर थी कि डेक पर कदम रखने की जगह नहीं थी। 20 दिसंबर की रात करीब 10:30 बजे जहाज फिलीपाइंस के टैबलस स्ट्रेट में पहुंच चुका था। तभी सामने से एक ऑयल टैंकर जिसका नाम था एम्प्टी वेक्टर आ रहा था। इस टैंकर पर 1000 टन से ज्यादा पेट्रोल और इन्फ्लेमेबल कार्गो भरा हुआ था। अंधेरी रात, कम्युनिकेशन सिस्टम ठीक से काम नहीं कर रहे थे और रडार पर भी प्रॉपर कांटेक्ट नहीं हुआ। कुछ ही पलों में दोनों जहाज आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी भयानक थी कि एम्प्टी वेक्टर का तेल तुरंत फैलकर आग पकड़ बैठा। चारों ओर समुद्र की लहरें तक आग से जलने लगी। सोचिए, चारों तरफ सिर्फ आग ही आग और बीच में एक भरा हुआ पैसेंजर जहाज। लोग घबराकर लाइफ जैकेट्स खोजने लगे, लेकिन आई विटनेसेस ने बताया कई जैकेट्स लॉकर्स में बंद थे। कई पैसेंजर को पता नहीं था कि वो कहाँ हैं। क्रू में अफरा तफरी मच गई। किसी ने प्रॉपर निर्देश नहीं दिए। हादसे के समय जहाज के ब्रिज पर सिर्फ एक क्रू मेंबर ड्यूटी पर था। बाकी क्रू मेंबर्स म्यूजिक पार्टी और मनोरंजन में व्यस्त थे। कुछ ही देर में आग ने डोना पास को पूरी तरह अपनी चपेट में ले लिया। जहाज से निकलने का रास्ता लगभग बंद हो गया। लोग चीखते रहे, समुद्र में कूदते रहे, लेकिन नीचे का पानी भी जलते हुए तेल से आग पकड़ चुका था। इस तरह इंसान चाहे जहाज पर हो या समुद्र में, दोनों जगह मौत ही थी। डोना पास लगभग 2 घंटे में डूब गया। एम्प्टी वेक्टर भी कुछ घंटों में समुद्र की तह में चला गया। आधिकारिक तौर पर कहा जाता है कि इस हादसे में लगभग 4385 लोग मारे गए, जो टाइटैनिक से करीब 3 गुना ज्यादा हैं। और सबसे हैरान करने वाली बात, इतने बड़े हादसे में सिर्फ 24 लोग जिंदा बचे। इतिहास में आज तक कभी किसी पैसेंजर जहाज में इतने लोग एक साथ नहीं मरे। मैरीटाइम अथॉरिटीज को हादसे की खबर मिलने में 8 घंटे लगे और एक्चुअल रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होने में 16 घंटे। इतने लंबे समय तक कोई मदद नहीं पहुंची। छुट्टियों के सीजन और ओवर क्राउडिंग की वजह से हजारों ऐसे लोग जहाज पर थे जिनका नाम डॉक्यूमेंट्स में दर्ज ही नहीं था। इस वजह से बहुत सारी फैमिलीज को आज तक पता नहीं चला कि उनके अपने उस जहाज पर थे। सोचिए, हजारों लोग सफर पर निकले थे अपने परिवार से मिलने, क्रिसमस मनाने, लेकिन कभी पहुंचे ही नहीं। कई बच्चों के नाम तो ऑफिशियल लिस्ट में भी नहीं थे। उनके घर वालों को कॉम्पनसेशन तो छोड़िए, ये तक पता नहीं चला कि उनका कोई ट्रेस बचा भी है या नहीं। टाइटैनिक का नाम दुनिया जानती है क्योंकि उसकी कहानी बार बार सुनाई गई, लेकिन एमवी डोना पास का नाम लोग भूल गए। शायद इसीलिए क्योंकि ये घटना एशिया में हुई, गरीब यात्रियों के साथ हुई और मीडिया ने उतना तवज्जो नहीं दिया। लेकिन हकीकत ये है कि ये इतिहास का सबसे बड़ा पीस टाइम मैरीटाइम डिजास्टर था। इस हादसे ने साफ दिखा दिया कि लापरवाही, ओवरलोडिंग, खराब सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और कम्युनिकेशन फेलियर्स कैसे हजारों जिंदगियों को निगल सकते हैं। आज ये जहाज समंदर की गहराइयों में दफन है, लेकिन इसकी कहानी हमें याद दिलाती है कि इंसानी जान की कीमत हर जगह बराबर है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइटैनिक को दुनिया ने याद रखा और डोना पास के हजारों मासूम सफरियों को इतिहास के पन्नों में गुम कर दिया। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।